दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा पर चीन के अंदर बीजिंग में हर महीने 2 बार सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, यानी कि रेत भरी धूल की आंधी आती है। धीरे धीरे रेगिस्तान फैलते जा रहे हैं और ये सिर्फ चाइना में नहीं हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की 30% जमीन जो है वो बुरी तरीके से डेजर्टफाइड है या डिग्रेड हो चुकी है, यानी कि रेगिस्तान दुनिया भर में फैल रहे हैं। भारत में भी अरावली जंगल अगर नहीं होते तो ये बहुत जल्दी फैलता, लेकिन दुनिया भर में रेगिस्तान जो है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर चाहे अफ्रीका के रेगिस्तान हो, यूनाइटेड स्टेट्स के रेगिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान हो या फिर दूसरी कंट्रीज के रेगिस्तान हो, रेगिस्तान फैल रहे हैं। बादलों के बरसने का पैटर्न बदल चुका है, जिसके चलते खेती की जमीन कम होती चली जा रही है और इस बात को चाइना बहुत अच्छी तरीके से जानता था और इसीलिए चाइना के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला, एक ऐसी डेजर्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसके चलते रेगिस्तान के फैलाव को न सिर्फ चाइना ने रोकने में सफलता हासिल की है, बल्कि रेगिस्तानी इलाकों में उसने ऐसी मशीन काम पे लगा दी है जो कि रेगिस्तान की रेत को कंसोलिडेट कर रही है, सॉलिडिफाइज कर रही है और हवा में उड़ ना सके, फंस जाए एक जगह और उसके अंदर इस प्रकार की फसलों को उगाया जा रहा है, जिससे कि रेत धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट हो रही है। और यह सब कुछ हो रहा है रेत निगलने वाली मशीन की मदद से। दोस्तों चाइना एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, चाइना ये सब अपने रोबोट्स के जरिए कर रहा है। चाइना ने ऐसी रोबोटिक मशीन्स बनाई हैं जो कि रेत के ऊपर इस प्रकार की प्लांटेशन कर रही है, जिससे रेत धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट हो रही है और जमीन जो है वो हरी होती चली जा रही है। रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए और रेगिस्तान की जमीन को खेती लायक बनाने के लिए इसकी जो फंक्शन है, सुनकर आप हिल जाएंगे। इस रोबोटिक मशीन का नाम जुमांग 301 है। ये ऑटोमेटिक सीडिंग करता है, यानी कि ये जो बीज हैं उन्हें जमीन में बोने का काम ऑटोमेटिक करता है। प्लांट हो गया, वेजिटेशन हो गया और लार्ज स्केल एरियाज में इसे छोड़ दीजिए, फिर ये उस बीज को बोना शुरू कर देगा। ऑटोमेटिक सीडिंग इसे कहा जाता है। इसके अलावा ये सैंड स्टेबलाइजेशन करता है, यानी कि ये जो भूसा होता है उसका इस्तेमाल करता है ताकि जो रेत वाली जमीन है ये फिक्स हो जाए, थोड़ी कड़क हो जाए, इससे रेत हवा में उड़ नहीं सकेगी। ये रोबोट सैंड फिक्सिंग डालकर और भूसा डालकर ये रेतीली जमीन को स्टेबलाइज करता है। इस प्रोसेस को सैंड स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद ये सैंड ग्रेड पेविंग करता है, यानी कि रेगिस्तान में ऐसा एक पूरा चौकोर जाल बनाता है। इसे सैंड ग्रेड पेविंग कहा जाता है। इससे होता यह है कि जब तेज हवाएं रेगिस्तान में चलती हैं तो रेत को अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती। देखिए, सैंडस्टॉर्म्स धूल भरी रेतीली आंधी जो होती है, सबसे बड़ा कारण होता है रेगिस्तान के फैलाव का। ये रेत जब रेगिस्तान से तेज हवाओं के साथ उड़ती है तो जहां जहां तक ये पहुंचती है वहां मिट्टी के ऊपर में रेत पहुंच जाती है और वहां की उर्वरक फर्टिलिटी भी खराब कर देती है। इसी तरीके से रेगिस्तान का फैलाव होता है, पर अगर रेत को ही इस मशीन से सॉलिडिफाइज कर दिया जाए तो बड़े बड़े इलाके में रेत उड़ नहीं पाएगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या कहना है? चीन भारत से आगे है या नहीं, और भारत इस इंडस्ट्री में चीन से कैसे आगे बढ़ सकता है और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा भारत के सामने क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।